हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे भारत से आई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट इस बार मैं थोड़ा शॉर्ट में भी इसे निपटाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ जो व्यूअर है उनके कमेंट आए थे कि थोड़ा शॉर्ट में कर दिया जाए। वीडियो जो इंडिया वाली आती है ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मेरा ये कहना है फ्रेंड्स कि अगर मैं सिर्फ टाइटल को पकड़ कर ख़त्म कर दूँ कहानी, तो ऐसा नहीं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट अगर पूरी न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ तो 100% न्यूज़ कवर जब होती है तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो जानने को मिलते हैं। मतलब बहुत सारे अंदर में भी कुछ बातें होती हैं जो कि टाइटल में ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि टाइटल में छोटी मोटी चीज़ ही लिखी जा सकती है। जैसे मैं अपने थंबनेल डालता हूँ तो जो टाइटल में लिखता हूँ, सिर्फ आप टाइटल मेरे थंबनेल को अगर पढ़ के या न्यूज़ ना देखो तो आप बहुत सारी चीज़ मिस करोगे, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में 6, 7, 8, 10 न्यूज़ कवर होती है, लेकिन मैं थंबनेल में 1 से 2 लाइन लिख पाता हूँ। उसी तरह से जो टाइटल होती है किसी भी न्यूज़ की, वो हेडिंग होती है, वहाँ पे 1-2 चीज़ ही लिखा जाता है, लेकिन अंदर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उसी तरीके से आपको पूरे के पूरे फैक्ट्स पता चल जाएंगे। लेकिन अगर टाइटल और थोड़ी बहुत ओवरव्यू करके मैं छोड़ दूं तो हो सकता है आप 70%, 50%, 60% इतना तक ही कवर कर पाओ, या इससे भी कम। तो इसीलिए चलो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो अब शुरू करते हैं इस न्यूज़ को पढ़ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो इंडिया है उसने क्या किया है, तो बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है। किसके बिटकॉइन? तो बाइनेंस के ऊपर में जो बिटकॉइन है उसे फ्रीज किया गया है। तो अभी आपको चीज़ें पूरी स्पष्ट यहाँ पे नहीं होने वाली हैं, तो जिसको समझ में आ जाए वो तो ठीक है, नहीं आए तो आप बने रहो वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, जो कि आपको इन्वॉल्व है, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स। जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो एक्सचेंज जो वजीरेक्स है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी बीच में। उसके बाद से उसके अकाउंट वगैरह को भी कुछ फ्रीज किया गया था। उसके और जो क्रिप्टो एसेट्स होल्डिंग है और भी कुछ उसके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसको भी किया गया था फ्रीज। फिर बीच में अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि उसे सब कुछ मतलब क्लीन चिट दे दिया गया था, और सब कुछ मतलब जो भी उनके फ्रोजन अकाउंट थे या जो कुछ भी थे उनके फ्रीज, उनको फिर से सही कर दिया गया था, मतलब अनफ्रोज कर दिया गया था। तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि उसी के बीच में जो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि वजीर एक्स इन्वॉल्व है, उसी के चक्कर में बाइनेंस के ऊपर में जो BTC है उसको फ्रीज किया गया है। तो यहाँ से अभी पूरी चीज़ें स्पष्ट आपको नहीं होने वाली है, तो डिटेल्स में आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, जो इंडिया की ED है उसने कहा कि इसने क्या किया है, तो 77 बिटकॉइन जो है लगभग, उसे क्या किया गया था, तो ट्रांसफ़र किया गया था बाइनेंस पर। कहाँ से? तो वजीरेक्स से। जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है वजीरेक्स, इसने ट्रांसफ़र किया था बाइनेंस पर 77 क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन को। उसी बिटकॉइन को जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है, जो कि किसके में किया जा रहा है, तो एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है, एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है, और एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसी से रिलेटेड, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। उसी के तहत जो आपको वजीर एक्स ने ट्रांसफ़र किया था 77 बिटकॉइन, जो कि आपको है बाइनेंस पर, उसे इसी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के तौर पे, हिस्से के तौर पे फ्रीज किया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब फिर से यही बोली जा रही है कि जो इंडियन डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसने अनाउंसमेंट किया, मतलब कल के दिन, परसों के दिन सॉरी, कि इसने क्या किया है, 77.6 मतलब ओवरऑल 77 लो, कि इतने बिटकॉइन को, जो इनकी कंट्री की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसको PMLA यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट में, उसी के तहत इन्होंने फ्रीज किया है। जो ED है वो इंडियन गवर्नमेंट का लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे नहीं पता है उसके लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड हो जाती है थोड़ी सी डिटेल्स में आने पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जो फ्रीज है वो किस चीज़ की पार्ट है, तो ED की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है एक मोबाइल गेम एप्लीकेशन जिसका नाम है E-Nuggets, उसके ऊपर में, उसी के पार्ट में ये चीज़ें भी हैं, जिसको कि जैसे कि BTC को आपको फ्रीज किया गया है। अब इनकी अनाउंसमेंट की अगर बात माने तो, मतलब इनके अनाउंसमेंट के अनुसार, तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़र किया गया था आपको वजीर एक्स, जो कि पॉपुलर इंडियन एक्सचेंज है, कहाँ पे, तो बाइनेंस पर ट्रांसफ़र किया गया था। अब इसी रिलेटेड ED ने एक समरी को ट्वीट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आते हैं समरी पे। तो यहाँ पर देखो, ED ने ट्वीट किया कि भाई 77 क्रिप्टो करेंसी, मतलब बार बार क्रिप्टो करेंसी निकल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स BTC का मतलब बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी में ही। तो इनका कहना है कि 77 जो BTC है, जिसकी कीमत की बात करें तो लगभग 13 करोड़ के करीब आता है। तो इसे अंडर PMLA जो 2002 एक्ट है उसके तहत इसे फ्रीज किया गया है। अब यहाँ पर देखो, तो जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब यहाँ पे कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है 1 आमिर खान एंड अदर रिलेटिंग टू द मोबाइल गेमिंग ऐप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मोबाइल गेमिंग ऐप है जिसका नेम है E-Nuggets, उसी से रिलेटेड जो कुछ शख्स हैं और उसी से रिलेटेड जो चीज़ें पाई जा रही हैं, उसी के तहत इन्होंने ये एक्शन ली है। और यहाँ पे देखो, तो बोला जा रहा है कि अर्लियर ED है, मतलब शुरुआती में या पहले भी ED ने 17 करोड़ के आसपास की जो
कैश थी इसी केस से रिलेटेड जब्त की है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये कैश की बात की जा रही है 17 करोड़ कैश की, और ये जो अभी 12 करोड़ है ये आपको BTC की कीमत की बात की जा रही है। इतने वर्थ की जो BTC है उसे आपको किया गया है सीज। अब यहाँ पे देखो ये जो शख्स थे उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी जा रही है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसने एक्सप्लेन किया, जो आमिर खान है जो सन है किसके, निसार अहमद खान, इन्होंने लॉन्च किया था एक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन जिसका नेम है E-Nuggets, जो कि क्या था, तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। इसकी पर्पस क्या थी, तो पब्लिक को डिफ्रॉडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ देख लो, इसकी पर्पस ही थी पब्लिक के साथ डिफ्रॉडिंग करना। अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है यह है कि आफ्टर कलेक्टिंग सीजेबल अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोगों से क्या किया जाता था कलेक्टिंग करने के बाद, मतलब उस अमाउंट का सीज करने योग्य अमाउंट की जब मनी लोगों से कलेक्ट की जाती थी, ऑल ऑफ अ सडन विड्रॉ फ्रॉम द सेड ऐप वाज स्टॉप। तो यही जो आपको ऐप है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, इसी के द्वारा फिर से ये सारी अमाउंट क्या की जाती थी, तो विड्रॉ कर ली जाती थी। देयरफॉर ऑल डाटा इंक्लूडिंग प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वाज वाइड ऑफ फ्रॉम द सेड ऐप सर्वर्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, ऑल डाटा, ये सब कुछ क्या कर दिया गया है, तो यहाँ से हटा दिया गया है इनके सर्वर से, जैसा कि ऐप जो है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अब चलो ये भी चीज़ें ख़त्म होती है, अब लगभग हम लोग इस न्यूज़ को एंड करने के पास में ही है, तो थोड़ा सा पैसेंस और बनाए रखना। अब यहाँ पे देखो जो ईडी एक्सप्लेनेशन है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने रिवील किया दैट द एक्यूज्ड ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ द इलीगली अर्न फंड्स ओवरसीज बाय द इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपको ये जो इलीगली अर्न फंड्स थे, मतलब जो BTC थे, जैसे कि शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है, उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी में आपको थोड़ी सी वजीर एक्स का भूमिका या उनके नज़र पे आ रही है इन्वेस्टिगेशन के, और इन्होंने ही जो ट्रांसफ़र कर दिया था 77 बिटकॉइन को बाइनेंस पे, इस कारण से उस BTC को जो कि बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया गया था वजीर एक्स को, उसको भी फ्रीज किया गया है। तो ये सभी कुछ एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो कि मेनली किया जा रहा है एक गेमिंग एप्लीकेशन के ऊपर, और उससे जिसके भी तार थोड़े बहुत जुड़े पाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी सख्ती बरती जा रही है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी जो एक्यूज ट्रांसफर है, तो एक्यूज ट्रांसफर वही है BTC जो कि 77 थी, जो कि इलीगली अर्न किया गया था, मतलब गलत तरीके से अर्न किया था, और उसको ही क्रिप्टो जो एक्सचेंज वजीर एक्स है उसके थ्रू भेजा गया आपको वहाँ पर, कहाँ पे, तो बाइनेंस पे। अब यहाँ पे देखो एक्यूज एलिजिबली ओपन अ डमी अकाउंट इन द नेम ऑफ। अब बोला जा रहा है कि जो एक्यूज है, आरोपी है, कथित तौर पे इस तरह से खबर निकल कर आ रही है कि जो उसने एक क्या किया है, तो डमी अकाउंट सीमा नस्कार के नाम से ओपन कर रखा था विथ वजीर एक्स एंड यूज इट टू परचेज क्रिप्टो करेंसी। किसके साथ इन्होंने खोल रखा था इस नाम का अकाउंट, तो वजीर एक्स के साथ इस तरह का नाम इन्होंने खोल रखा था, जो कि एक गलत नाम है, गलत अकाउंट है, और इसको ये यूज करता था क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन ईडी ने ही डिस्क्राइब करते हुए दिया है। तब अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर बोला जा रहा है देयरफॉर द सेड क्रिप्टो एक्सचेंज वेयर फर्दर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट इन अनदर क्रिप्टो एक्सचेंज नेमली बाइनेंस। तो यहाँ पर अब फिर से वही चीज़ है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज मतलब BTC जो ट्रांसफ़र किया गया है कहाँ से, तो एक आपको अनदर अकाउंट से अनदर अकाउंट में, मतलब आपको वजीर एक्स के एक अकाउंट से बाइनेंस के एक दूसरे अकाउंट में, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो फ्रेंड्स लगभग जो अब नीचे में जो डिटेल्स यहाँ पे दी जा रही है आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे आ जाता है ये पुरानी कुछ बातें। अब यहाँ पे ये पुरानी बातें अगर आपको पढ़ने को इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पे खुद से थोड़ा सा देख लो। लगभग जो अभी रिसेंट की जो चीज़ें थी मैंने बता दिया है, और मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा शॉर्ट कर सकूँ, तो मैं उन लोगों की भी बातों को ध्यान में रखता हूँ, क्योंकि आप ही लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, और आप ही लोग की वजह से मेरी चैनल अभी भी चल रही है, अभी भी मैं काम कर पा रहा हूँ, तो इसी कारण से मुझे सबका बात मानना पड़ता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मुझे नहीं लगता और कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि देखो न्यूज़ यहाँ पे फिनिश हो गई है, और ये जो अभी मैंने जस्ट डिस्प्ले पे दिखा रखा है ये थोड़ी सी पुरानी अपडेट है, मतलब पहले की भी अपडेट है, बट नीचे ये न्यूज़ में थोड़ी सी इसे भी एडिशनल डाल दिया जाता है। तो अगर आपको इससे इंटरेस्ट है पढ़ने में तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूज़ यहाँ पर लगभग फिनिश होती है। तो फटाफट से अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।